हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नॉलेज सपोर्ट के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो कि परीक्षाओं के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। ऑप्शन ए, भूली परावर्तन और व्यतिकरण। ऑप्शन बी, बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण। ऑप्शन सी, अपवर्तन और परिक्षेपण। या फिर ऑप्शन डी, ध्रुवण और व्यतिकरण। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि भूली परावर्तन और व्यतिकरण। इसी के साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए, उत्तल लेंस। ऑप्शन बी, अवतल लेंस। ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण। या फिर ऑप्शन डी, अवतल दर्पण। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि उत्तल दर्पण। अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। ऑप्शन ए, सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई पड़ना। ऑप्शन बी, सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। ऑप्शन सी, रात के समय तारों का टिमटिमाना। या फिर ऑप्शन डी, सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। ऑप्शन ए, उत्तल। ऑप्शन बी, अवतल। ऑप्शन सी, समतल। या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि अवतल। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए, समतल दर्पण। ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। या फिर ऑप्शन डी, परवलयक दर्पण। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि परवलयिक दर्पण। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। ऑप्शन बी, समतल दर्पण। ऑप्शन सी, उत्तल दर्पण। या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि अवतल दर्पण। अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से कौन सही है। ऑप्शन ए, 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v। ऑप्शन बी, f बराबर d/2। ऑप्शन सी, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। या फिर ऑप्शन डी, f बराबर u प्लस v। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है। ऑप्शन ए, कॉर्निया। ऑप्शन बी, आइरिस। ऑप्शन सी, प्यूपिल।
या फिर ऑप्शन डी रेटिना। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि रेटिना पर। इसी के साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन ए वास्तविक उल्टा छोटा, ऑप्शन बी वास्तविक सीधा बड़ा, या ऑप्शन सी वास्तविक सीधा छोटा, या फिर ऑप्शन डी अवास्तविक उल्टा छोटा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि वास्तविक भी होगा, उल्टा भी होगा और छोटा भी होगा। इसी के साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, किस व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है? ऑप्शन ए व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, ऑप्शन बी व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, ऑप्शन सी व्यक्ति की ऊंचाई की 1/4, या फिर ऑप्शन डी व्यक्ति की ऊंचाई की दुगनी। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। इसी के साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, जब कोई वस्तु दो समांतर दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, या फिर ऑप्शन डी अनंत। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि अनंत। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, या फिर ऑप्शन डी अनंत। तो साथियों इस प्रकार मोमबत्ती के 3 प्रतिबिंब बनेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, या फिर ऑप्शन डी 45 डिग्री। तो साथियों हमारे क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि 90 डिग्री। इसी के साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री पर आनत है के बीच खड़ा हो तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, या फिर ऑप्शन डी 6। तो साथियों यदि एक व्यक्ति जो कि समतल दर्पण यानी कि 60 डिग्री पर आनत है तो उसे 5 प्रतिबिंब दिखाई देंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि 5 प्रतिबिंब। इसी के साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, अभिसारी लेंस वह होता है जो ऑप्शन ए किरणें फैलाता है, ऑप्शन बी किरणें एकत्रित करता है, ऑप्शन सी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, या फिर ऑप्शन डी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो साथियों हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि किरणें एकत्रित करता है। अब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, अपसारी लेंस वह होता है जो किरणें फैलाता है, किरणें एकत्रित करता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, या फिर
वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो साथियों, अपसारी लेंस वह होता है जो कि किरणें फैलाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इसी के साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। ऑप्शन ए आयाम से, ऑप्शन बी तरंगदैर्ध्य से, ऑप्शन सी तीव्रता से, या फिर ऑप्शन डी वेग से। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि तरंगदैर्ध्य से। इसी के साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, या फिर ऑप्शन डी अवतल लेंस। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि अवतल दर्पण। इसी के साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। यह प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज है? ऑप्शन ए अपसारी, ऑप्शन बी बेतरतीब, ऑप्शन सी समांतर, या फिर ऑप्शन डी अभिसारी। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि समांतर। इसी के साथ चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। डायोप्टर किसकी इकाई है? ऑप्शन ए लेंस की क्षमता की, ऑप्शन बी लेंस की फोकस दूरी की, ऑप्शन सी प्रकाश की तीव्रता की, या फिर ऑप्शन डी ध्वनि की तीव्रता की। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि लेंस की क्षमता की। तो साथियों, ये थे आज के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे? इसी तरह की महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।